नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास में राजीव सर यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लाए हैं आपके लिए। आज जो हम बताने वाले हैं जो चीज़ शायद आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का यह ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हम लाए हैं आपके लिए। ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर लाने का मेरा मकसद था कि आपको फेस टू फेस यह पता चल सके कि एक्चुअली में जो कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होते हैं वह किस प्रकार होते हैं और उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्न पूछने का लेवल क्या रहता है। यदि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, और जो लोग दूसरी बार दे रहे हैं उसको शायद थोड़ा सा यह पता होगा कि एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। आपको सिर्फ खाली हाथ जाना है और कुछ नहीं लेकर जाना है, सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर जाना है। वहाँ पर आपको एक पेपर और पेन दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात। अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह हम बताना चाहते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सेकंड सिटी का। और 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बिहार डीएलएड जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट को एग्ज़ाम को देने वाले हैं, वो सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न देखने को मिलेगा, किस प्रकार पूछे जाते हैं इसको भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पर आपका नाम दिया रहेगा, एप्लीकेशन नंबर दिया रहेगा और रोल नंबर दिया रहेगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया रहेगा, बैच शिफ्ट टाइम दिया रहेगा और बैच इन टाइम दिया रहेगा। तो टोटल आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी देता हूँ कि यह वीडियो बहुत ही मेहनत करके हम खोजे हैं और यह टॉपिक बहुत ही मेहनत करके आपके लिए हम बना रहे हैं। इसलिए क्लास में राजीव सर यूट्यूब चैनल जो भी लोग नए होंगे और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार डीएलएड से जुड़ी कोई भी खबर हो, जो ऑफिशियल खबर हो, बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया ऑफिशियल अपडेट हो, वह तुरंत आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नीचे जैसे ही आइएगा तो आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बताना है कि नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे जो यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर है करेक्ट आंसर और नीचे दिया गया है कैंडिडेट आंसर, यानी कि एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं उसका यह नीचे वाला ऑप्शन है और यह ऊपर जो है यह करेक्ट उत्तर है। तो इसको भी आप ध्यान से देखते जाइएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, हम भी आपको बताते जाएंगे। तो पहला यहाँ पर कह रहा है कि नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नमः जोड़ ते, नमस्ते, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। कोई भी शब्द को, कोई भी सेंटेंस को, कोई भी वाक्य को छोटा करके बताना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो छोटा करके बताने की प्रक्रिया को संक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षेप कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2। तो नीचे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन 2 यहाँ पर दिया गया है, संक्षेप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह क्या कहलाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। तो द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
आपको एक छोटा सा जानकारी देते हैं। एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको हिंदी का प्रश्न पूछा जाएगा। किसका प्रश्न पूछा जाएगा? एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको पूछे जाएंगे गणित से। उसके बाद आपको पूछे जाएंगे गणित से। हिंदी से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 25 नंबर के रहेंगे। मैथ से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको रहेंगे 25 नंबर के रहेंगे। तो हिंदी से 25 नंबर और मैथ से 25 नंबर। उसके बाद आपको पूछा जाएगा इंग्लिश से 25, इंग्लिश से आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा साइंस से और 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान से और 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा रीजनिंग से। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है कि सब मिक्स करके पूछेगा, यानी मिला के पूछेगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में आपको बारीकी से प्रश्न पूछा जाएगा और एक एक करके पूछा जाएगा। जैसे पहले हिंदी के आपको पूछ लेगा 25 प्रश्न। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको 25 प्रश्न फिर मैथ के पूछा जाएगा। इसी प्रकार सभी पूछा जाएगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गद्यांश दिया रहेगा। इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया रहेगा और आपको इसको पढ़ के एनालिसिस कर कर आपको ऑप्शन को टिक करना है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो दिया गया है, प्रभु भी होगा, ईश्वर भी होगा, परमात्मा भी होगा, उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी इसको राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे इसका उत्तर देख लेते हैं क्या कहता है। तो नीचे इसका उत्तर ऑप्शन 3 है, इसका भी राइट आंसर है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए गए हैं हिंदी से, अगर हम इन सभी प्रश्नों को करेंगे तो टोटल 2.5 घंटे लगेंगे सभी प्रश्न को बताने में। तो इससे अच्छा है कि आपको सभी प्रश्न को और सभी उत्तर को एक एक करके दिखाते जाएंगे और आपको देखना है और अच्छे तरीके से समझना भी है और देखना भी है। और इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट का सभी प्रश्न और उत्तर दिखाते जाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन पैटर्न को समझ पाएँ। तो चलिए आपको एक एक करके दिखा देते हैं। तो ऊपर हम करते जाएंगे और आप सभी प्रश्न को देखते जाइएगा कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो हिंदी का सारा प्रश्न खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट हो गया है क्या? गणित का। अब यहाँ से गणित का प्रश्न चालू होगा और टोटल आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा गणित से। अब गणित का भी यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। आपको सभी प्रश्न को ऊपर करके बता देते हैं, आप सभी प्रश्न को देखते जाइएगा। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न आया है वह विज्ञान का प्रश्न है और विज्ञान के प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला हम एक क्वेश्चन आपको करके बता देते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन खरपतवार नाशक नहीं है? तो एजेंट ऑरेंज यह खरपतवार नाशक हैं, लेकिन VAM यह खरपतवार नाशक नहीं है। कार से आपको विज्ञान का सभी प्रश्न पूछे जाएंगे नीचे। तो दूसरे प्रश्न को भी यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका pH मान क्या होगा? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब है कि pH मान इसका 7 से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 10।
तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। तो इसी प्रकार से सभी प्रश्न आपको विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आपको हम एक एक करके बता देते हैं और ऊपर हम करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं। आपको सभी प्रश्न को ध्यान से देखना। विज्ञान का सभी प्रश्न खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर शुरू हो गया है सामाजिक विज्ञान का प्रश्न। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न यहाँ पर शुरू हो गया है और यहाँ से जितने भी आगे प्रश्न यहाँ पर दिखेंगे वो सभी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न रहेंगे। तो चलिए आपको हम एक प्रश्न करके बता देते हैं। एक प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रिया के युवराज की सेरावेजो में हत्या, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का जो युवराज था उसकी हत्या हो गई थी, जिसके कारण से यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो आगे इसी प्रकार सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आपको सभी नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, आप देख लीजिएगा। तो सामाजिक विज्ञान का सभी प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर प्रश्न जो शुरू हुआ है वह इंग्लिश का शुरू हुआ है। आपको नीचे यहाँ पर जितने भी प्रश्न देखेंगे वो सभी इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे और टोटल आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 20 अंक के रहेंगे। तो नीचे जितने भी प्रश्न आपको देखेंगे इंग्लिश का वो सभी आपको इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। आप देख लीजिएगा कि इसका किस प्रकार पैटर्न रहता है पूछने का। आपको सभी प्रश्न को यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। इंग्लिश के सभी प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब जो यहाँ पर आपको प्रश्न दिख रहा है ये सभी प्रश्न रीजनिंग का है। नीचे जो भी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे वो सभी क्या रहेंगे, वो सभी रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग के टोटल यहाँ पर प्रश्न जो पूछी जाती है वह 10 प्रश्न पूछी जाती है और 10 अंक का रहता है, यानी 10 नंबर का रहता है। तो चलिए नीचे आपको हम सही प्रश्न को दिखा देते हैं रीजनिंग का, और यह मेरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और लास्ट चैप्टर्स रहेंगे। तो सभी क्वेश्चन को स्क्रॉल करके दिखा देते हैं, आप सभी प्रश्न को देख लीजिएगा। तो सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर करके आपको बता दिए हैं सभी चैप्टर्स का, और अब प्रश्न की संख्या यहाँ पर समाप्त हो चुकी है और सभी चैप्टर्स का समाप्त हो चुकी है। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी सब्जेक्ट का आपको हमने करके बता दिया है। और क्योंकि सभी प्रश्न को एक एक करके इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि एग्ज़ाम को देने में 2.5 घंटे समय लगता है। अगर हम यहाँ पर सभी प्रश्न को एक एक करके बताने लगे तो टोटल 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने का जितना प्रयास किए वो काफ़ी था समझने के लिए। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको फिर से एक अगले वीडियो में इसी तरह के। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।